हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और आज हम फिज़िक्स के क्लास 9 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है ये बुक का। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास मोमेंटम का एक क्वेश्चन है कि अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब वो ये पूछता है कि एक कार है जिसका मास कितना है 800 kg और उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज़ द मोमेंटम, हमें उसका मोमेंटम बताना है। जैसे ये कार है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस तरफ मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और इसका मास कितना है 800 kg का। हमें इसका मोमेंटम बताना है कि इसने कितना मोमेंटम अभी कैरी किया हुआ है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले डाटा उतारते हैं। डाटा में क्या है, मास है जो कि 800 kg है, वेलोसिटी है जो कि एवरेज वेलोसिटी है, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें क्या फाइंड करना है हमें, इसमें हमें p फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, मोमेंटम का जो ये सिंबल होता है, जो उसके जिससे वो डिनोट किया जाता है, वो p कहलाता है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वॉल्यूम, या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम, अपोलोजाइज करता हूँ यहाँ पे। मास और वेलोसिटी का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। फिर अपोलोजाइज कर रहा हूँ, मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो मास कितना है 800, वेलोसिटी कितनी है 2, तो क्या आंसर आएगा 1600 न्यूटन सेकंड। अब ये न्यूटन सेकंड क्यों आया इसका यूनिट, तो इसकी एक अलग से डेरिवेशन होती है जिसको हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो हम इतने बड़े यूनिट को नहीं यूज़ करते, हम इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये मास के किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड को हम किस में चेंज कर देते हैं, न्यूटन सेकंड में, और इसकी एक अलग से छोटी सी एक डेरिवेशन होती है, तो ये बतानी पड़ती है। तो मैं आगे आपको वो भी बता दूंगा कि वो किस तरह आएगी जब हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। तो फिलहाल हम इसके न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करेंगे, और अब हम फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 के वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी हमारे पास मोमेंटम का क्वेश्चन है, और मोमेंटम के सवाल में हमारे पास उसने जो हमें चीज़ें बताई हैं, वो उसने हमें बताया है कि 60 kg ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक 60 kg का मास है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा, तो उसका मोमेंटम क्या होगा वो हमें बताना है। तो आप भी हमें मेरे साथ क्या करें, आप इसकी फिगर बना के पेपर में को जब सॉल्व करिएगा तो आप भी इसकी फिगर बनाइएगा। 5 मीटर पर सेकेंड और मास कितना है इसका 60 kg, ठीक है। तो हमें इसका मोमेंटम बताना था, तो मोमेंटम क्या है, तो इसका डाटा बना लेते हैं उसी तरह जल्दी से। डाटा क्या है इसका, मास कितना है 60 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है जो कि एवरेज वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें इसमें मोमेंटम फाइंड करना है, पी को फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पी बराबर है एम इंटू वी के। मास कितना है 60, वी कितना है 5, 6 5 ज़ा 30, और 6 के साथ ये एक ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना आंसर आ गया 300। व्हाट इज़ 300, 300 न्यूटन सेकंड। इसी तरह मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, पहली वाली, केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होना चाहिए था, लेकिन इसका यूनिट अभी केजी मीटर पर सेकंड नहीं है, इसका यूनिट क्या है न्यूटन सेकंड। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, ये ड्राइव होके ये फॉर्मूला न्यूटन इंटू सेकंड बना है, ताकि हम इसको न्यूटन सेकंड बहुत बड़ा आसान है, केजी मीटर पर सेकंड इतनी बड़ी वैल्यू हम नहीं लिख सकते, तो न्यूटन सेकंड को में लिख के इसका आंसर करते हैं। और अब हम फिज़िक्स के क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 को, जो कि डायनामिक्स का यूनिट है, उसके वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 seconds फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द बॉडी इज 3 kg। वो बता रहा है कि एक 3 kg का मास है वो, जो कि बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी, अब वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, और फिर हमें क्या करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 16, और जब वो रेस्ट में आएगी तो 4 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी, तो वो रुक जाएगी बॉडी।
तो हमें बताना है कि कितनी फोर्स लगी उस बॉडी को रोकने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। अच्छा, इसकी फिगर क्या बनेगी, ये एक गाड़ी है जो कि यहाँ मूव करेगी और वो यहाँ आके रुक जाएगी। ये एक रोड लेवल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड का, ठीक है। 4 सेकंड्स का उसको टाइम लग रहा है। इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, 16 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड उसकी क्या है, फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 0, जब वो रुक जाएगी, ठीक है। और इसका जो मास है वो कितना है, 3 kg का, 3 kg, और ये 3 kg। अच्छा, ये 3 kg का मास है। अब इसमें हमारे पास इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डाटा उतार लेते हैं। डाटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले टाइम पता है हमें 4 सेकंड्स का, VF पता है 0 मीटर पर सेकंड, VI पता है 16 मीटर पर सेकंड, और हमें मास पता है वो है 3 kg का। इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स कितनी आ रही है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बराबर है ma के, ठीक है, मास और इनटू एक्सीलरेशन। ये ब्रेकिंग फोर्स है जो कि उसको रोक रही है, ब्रेक लगाने में काम आएगी, रोकने में काम आएगी, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगी, जो कि फोर्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में कभी भी नहीं होगी, वो बॉडी को स्टॉप करवाएगी, रुकवाएगी। तो मास कितना है, 3 kg। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर है डेल्टा V अपॉन टी के, ठीक है। तो डेल्टा V का मतलब क्या है, डेल्टा V को मैं VF माइनस VI भी बोल सकता हूँ, VF माइनस VI अपॉन टाइम। तो ये हो गया 3 इंटू, अब वैल्यूज पुट करेंगे। VF कितना है, 0 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। 16 और 4 जब कैंसिल होंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू माइनस का 4, और फोर्स आ जाएगी -12 न्यूटन। तो -12 साइन क्या शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताएगा कि ये वो फोर्स है जो कि उसको स्टॉप कराने में काम आ रही है। एक तो इस न्यूमेरिकल को हम इस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये उसका मेथड नंबर 1 है। ये कौन सा मेथड है, ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है। इसके बाद हम मेथड नंबर 2 पे भी आएंगे कि वो मेथड नंबर 2 को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा ऐसे ही रहेगा। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फोर्स, इसको भी हम जो है रब कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, फोर्स का एक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन टी, ठीक है। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है जो कि मोमेंटम, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। कितना मोमेंटम चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें पता लगानी होती है कि वहाँ पे फोर्स क्या है, ठीक है। तो डेल्टा P जो कि फाइनल मोमेंटम, और ये इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। कुछ टाइम के बाद ये होगा। फाइनल मोमेंटम, मास जो है बस का या गाड़ी का या बॉडी का, वो तो सेम रहेगा, ठीक है। और वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। इधर मास वही सेम रहेगा, कांस्टेंट है मास, और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, और ये नीचे क्या हो जाएगा, टाइम। फोर्स बराबर है, मास कितना है 3, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0, ये कितना है 3, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 4 सेकंड्स का, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना है 4 सेकंड्स का। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी है 16, तो इसको 16 कर लेते हैं।
इसको मैं 16 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 16 कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, फोर्स बराबर है माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 4। को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 12 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो कि हमारी कब आएगी, जब हम इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये मेथड नंबर 2 है। आप देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों में आंसर क्या है, हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम आएगा। आप कोई सा मेथड यूज़ कर लें। तो ये न्यूमेरिकल आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा, क्योंकि दोनों मेथड्स तो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर ये मोमेंटम के टॉपिक के रिलेटेड आता है तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर ये पीछे काइनेमेटिक्स के उसमें आता है तो फिर आप उसको उस तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और अब हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 3 के वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अ गन ऑफ मास 8 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इसमें ये बता रहा है कि ये जो गन है इसका मास कितना है, 8 kg का। इस बुलेट का मास कितना है, 40 ग्राम का। और जो वेलोसिटी है किसकी, इस बुलेट की, जिस वेलोसिटी से ये बुलेट आगे मूव कर रही है, वो वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये आगे की तरफ जाएगी बुलेट, तो गन जो है वो पीछे की तरफ आएगी। तो हमें गन का यहाँ पे क्या बताना है, हमें गन का रिकॉइल बताना है कि उसको रिकॉइल वेलोसिटी उस गन की क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या उतार लेते हैं, हम डाटा उतारते हैं। इसमें हमें क्या पता है, मास पता है। हम इसको सपोज कर लेते हैं m1 कितना है, 8 kg। और m2 ये गन है और ये बुलेट है, ठीक है। m2 कितना है, 40 ग्राम है। अब 40 ग्राम को हम चेंज कर लेंगे किसमें, kg में। तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.04 क्या बनेगा, 0.04 kg, ठीक है। तो 0.04 kg इसका मास है। और फिर वेलोसिटी कितनी है, v1। अच्छा, v1 जो कि गन की वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और जो v2 है वो किसकी है, बुलेट की है। वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अब हमें पता है कि जब कोलिजन होगा इन दोनों का, तो इनके मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। इसको बड़ा आसान है इसको समझना। ये जो पहली जो सारी चीज़ लिखी हुई है इक्वल टू से पहले, ये है इनिशियल की, टकराने से पहले, और ये वाली होती है फाइनल की, ठीक है। ये एक इनिशियल पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है, फाइनल पार्ट है। तो इनिशियल क्या हो रहा है, इनिशियल ये अभी मूव नहीं कर रहे, इनकी वेलोसिटी क्या है, इनकी वेलोसिटीज़ यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ जो न्यूमेरिकल शुरू होगा वो इक्वल टू के बाद से शुरू होगा, कि हमें इस तरफ का पार्ट बताना है कि इसमें वेलोसिटीज़ जो v1 है इसका ये वेलोसिटी क्या होगी। ये पार्ट मेरा पूरा का पूरा खाली है, ये पार्ट मेरा पूरा का पूरा क्या होगा, 0 होगा। यानी इस पार्ट में मेरा कुछ भी नहीं आएगा कि कोलिजन से पहले ये दोनों मूव नहीं कर रहे, ये दोनों अपनी जगह पे स्टिल रुके हुए हैं, तो इनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, 0 हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 0
ठीक है। तो इसकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, 0, और ये यहाँ पे मास की वैल्यू भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी इक्वल टू, ये इस तरफ वाली ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, इस तरफ क्या होगा, m1 क्या होगा 8, v1 मुझे नहीं पता, m2 कितना होगा 0.4, और v2 कितना होगा 100। ठीक है, ये पूरी की पूरी साइड मेरी क्या होगी, 0 हो जाएगी। 8v1 प्लस, अच्छा 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। 8v1 इधर ही रहेगा, 4 इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये बचेगा -1, और इधर बचेगा 2v1, और जब मैं v1 को सॉल्व करूँगा तो बचेगा 1/-2, यानी v1 की वैल्यू आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी आधी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड किसकी होगी, अब v1 की होगी, जो कि गन को रिकॉइल लगेगा, और ये किस में होगा, ये नेगेटिव होगा, और इसमें नेगेटिव साइन सिर्फ क्या शो कराएगा कि गन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली है, और ये क्या है, इसका रिकॉइल ऑफ द गन है। ठीक है, नेगेटिव साइन शोज रिकॉइल ऑफ गन, ये नेगेटिव साइन इसमें क्या बता रहा है कि ये गन का क्या है, रिकॉइल है। ठीक है, तो वैसे आंसर क्या होगा इसका, पॉजिटिव ही आप लिख कर आइएगा 0.5, और नेगेटिव साइन के लिए आप एक स्टेटमेंट बता दिएगा कि नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है, कि वो रिकॉइल है उस गन का। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा, और अब हम फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 के एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। और ये एग्जाम्पल जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के टॉपिक के बाद ये न्यूमेरिकल को समझाया गया है बुक में, तो मैं इसको भी समझाने की कोशिश करूँगा आपको बड़े आसान अल्फाज में। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सीलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है, और उस बॉडी का मास कितना है 50 kg का, ठीक है, और एक्सीलरेट कितना कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो उसकी एक्सीलरेशन है। तो हमें बताना है कि उसमें फाइंड द फोर्स, कि वो कितनी फोर्स से वो वहाँ से बॉडी एक्सीलरेट करेगी, और उसमें फोर्स कितना होगा। तो डाटा उतार लेते हैं। डाटा क्या है, सबसे पहले हमें बताना है कि हम फोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, मास कितना है 50 kg का, और एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो जो सोल्यूशन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, F बराबर है ma के, और मास कितना है 50, एक्सीलरेशन कितनी है 5, तो ये कितना हुआ 5 5 था 25, और ये 0 आ गया। तो 250 न्यूटन की यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फोर्स होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, इसका यही आंसर है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा, और आज हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 3 का है, फिजिक्स क्लास 9 के। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कुछ ये है कि ये कहता है कि फाइंड द फोर्स डेट स्टॉप्स अ कार ऑफ 100 kg मास फ्रॉम इट्स वेलोसिटी ऑफ 72 km/h ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। वो ये कह रहा है कि हमें क्या करनी है, हमें एक फोर्स लगानी है एक कार के ऊपर, ठीक है, और उस कार को रोकने के लिए, जैसे ये कार है, जैसे ये कार है, ये रोड है, सरफेस है, ठीक है, इस कार को रोकने के लिए, जो कि कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसको रोकने के लिए हमें एक फोर्स लगानी है। ठीक है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगी। अच्छा, ठीक है, इसमें हमें वो बोलता है कि इसका मास कितना है 1000 kg। ठीक है,
जो मास है इसका वो कितना है 1000 kg। तो हम डाटा बना लेते हैं। डाटा कुछ इस तरह का बनेगा कि मास है मेरा 1000 kg का। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, जब हमने इसको पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया, इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर की, जो कि वी आई है। कितनी है ये? 72 किलोमीटर पर आवर। और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, जब वो क्या हो जाएगा, वो कार जो है वो रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी? वो रुकेगी 40 मीटर के बाद। ठीक है, इस तरह आप उस न्यूमेरिकल को आप उसकी फिगर बना लेंगे कि ये उसकी फिगर है, उसको समझाने के लिए। अच्छा, मास आ गया उसका 1000 kg। उसके बाद हमने इनिशियल वेलोसिटी बता दी, कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। एस कितना दिया हुआ है, जो कि डिस्टेंस है वो है 40 मीटर का। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालनी है फोर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर है ma के। मेरे पास मास यहाँ पे गिवन है 1000 kg का, जो कि ma में मैं kg की वैल्यू रखूँगा तो 1000 kg का मास मेरे पास गिवन है। मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेरे पास a की वैल्यू नहीं है। तो a की वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी? वो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू से उसको ले आऊँगा। अच्छा, मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ करूँगा। मैं थर्ड इक्वेशन से अपनी कौन सी वैल्यू ले आऊँगा? इक्वेशन ऑफ मोशन की, ए की वैल्यू ले आऊँगा, क्योंकि मुझे ए की नीड है इस फोर्स को निकालने के लिए। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? 2as बराबर है vf का स्क्वायर माइनस का vi का स्क्वायर। ठीक है, a ऐसे ही रहेगा, vf का स्क्वायर माइनस का vi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। vf कितना है? vf है 0 का स्क्वायर। vi कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब vi की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर है और मेरा vf है जो वो मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो मुझे यूनिट सेम रखने पड़ेंगे और वो मैं मीटर पर सेकंड में ही रखूँगा, क्योंकि जो मुझे एक्सीलरेशन फोर्स में रखनी है, यहाँ पे रखनी है लाके, वो मुझे किसकी रखनी है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा vi को। इस vi को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 72 को किसमें? मीटर पर सेकंड में। अच्छा, एक इसकी एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट ये होता है कि जैसे 36 है, सॉरी, जैसे मैं एक आपको रफली बता देता हूँ, ये किलोमीटर पर आवर है, ये कन्वर्ट हुआ मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब अगर वैल्यू आती है सबसे पहली 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये होगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर 36 का मैं डबल कर दूं, कितना हो जाएगा? 72। तो ये हो जाएगी, ये भी डबल हो गया, कितनी हो जाएगी? 20। ये एक शॉर्टकट है। 72 को अगर 36 को मैं ट्रिपल कर दूं तो ये बनेगा 108। तो 108 यहाँ पे 10 भी ट्रिपल हो गया, कितना बन जाएगा? 30। तो ये तो एक शॉर्टकट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर किस में दिया। अब मेरा 72 है तो इसका आंसर मेरा 20 आना है। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि आपकी वैल्यू दी हुई है इसके बीच में, कोई 72 और 108 के बीच में दी हुई है, यानी 100 आपकी वैल्यू अगर दी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपका आंसर मीटर पर सेकंड में 20 से 30 के बीच में आ रहा होगा। अगर आपकी वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है तो आपको पता होना चाहिए आपका 10 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं आंसर आ रहा होगा। तो ये एक शॉर्टकट है। बाकी अभी हम इसको देखेंगे कि हम किस तरह इसके फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर है, कितना है? 72। किलो की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1000। मीटर ऐसे नहीं, सॉरी, 72 इंटू किलोमीटर पर आवर। 72 किलो की जगह क्या लिख दूंगा? 1000, और ये आ गया मीटर। एक यूनिट सही हो गया। और नीचे है मेरे पास आर। एक आर में होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो इसकी कन्वर्जन हो गई। तो यूनिट मेरा किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा ना,
तो ये सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर खुद ब खुद क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो मेरी वी आई की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह होता है। तो इसका एक और तरीके से भी आपको बता देते हैं मेथड, वो लोग बता रहे होंगे कि अगर किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, डिवाइडेड बाय 3600 करें, क्योंकि 60 इंटू 60, ये 60 इंटू ये 60 और ये 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड में, अगर आपकी वैल्यू ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। खैर, अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने वी आई की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, s कितना है 40, 0 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 0 के स्क्वायर में 2 0 आ गए, 2 4 सा 8 और ये 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 1 8, 8 5 सा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई -5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन हो गई -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ ला के -5 की वैल्यू पुट करा दूंगा। जब मैं -5 की वैल्यू पुट कराऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5000 न्यूटन। ये वो फोर्स होगी मेरी जो कि इस कार को अपोज करेगी और इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आसान हो गई होगी आपके लिए। आपने इसमें जो मेथड देख लिया, शॉर्टकट मेथड, तो आपके लिए बड़ा काफ़ी इसको समझना थोड़ा सा अब इजी हो गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और आज हम फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 के वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स के हवाले से है। सेंटीपिटल वो फोर्स होती है जो कि बॉडी को एक सर्कुलर डायरेक्शन में उसको क्या करती है, मूव कराने के लिए काम आ रही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, अ साइकिलिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर at a speed of 5 meter per second. If the combined mass of the cyclist plus the cycle is 60 kg, calculate the static friction that road exerts on the tire. ठीक है, हमें बताना है कि वो कितने स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। डाटा में क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कितना है वो 20 मीटर का, स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड और मास कितना है 60 kg का। ठीक है, हमें निकालनी है फोर्स जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो बता रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो वो इस तरह की है, वो फोर्स है। अच्छा, ये सेंटीमीटर है तो इसका फॉर्मूला है mv²/r। ठीक है, ये एक राउंड सर्कल है, यहाँ ये साइकिल इस पॉइंट पे साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल मूव कर रही है और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडियस। रेडियस कितना है 20 मीटर का और ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है सेंटर ऑफ द सर्कल के। अच्छा, हर पॉइंट पे ये चेंज हो रही होती है। तो ये वेलोसिटी कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका मास कितना है, इस साइकिल का मास है 60 kg का। हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है जो रोड जो है वो एक्सर्ट कर रहा है किसके, इस साइकिल के टायर के ऊपर। तो मास कितना है 60 kg, v कितना है 5 का स्क्वायर और r कितना है 20। तो ये बना FC बराबर हुआ 60 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20। एक इससे ये कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3 बचा। तो FC बराबर हो गया 3 इंटू 25 और ये हो गया 75 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि
स्टैटिक फ्रिक्शन का था, जिस तरह उसने क्वेश्चन दिया हुआ था सवाल सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारी वर्क एग्जाम्पल 7 ख़त्म हुई है और वर्क एग्जाम्पल का पोर्शन भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इसी यूनिट नंबर 3 के प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे और प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।